अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअ हुदा अम्मा बअद। नाज़रीन किराम, हकीकी ज़िंदगी में एक बार फिर आपका खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज की इस एपिसोड में दुआ इस्तिफ्ताह के माना और मफ़हूम को समझेंगे। दुआ इस्तिफ्ताह उस दुआ को कहा जाता है जिसको बंदे मोमिन नमाज के अंदर दुआए सना की जगह पर पढ़ता है। एक बंदा मोमिन तकबीर तहरीमा पढ़ते हुए जब नमाज में दाखिल होता है तो पढ़ता है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब। ए अल्लाह, तू मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान उसी कदर दूरी पैदा कर दे जिस कदर दूरी तूने पश्चिम और पूरब के दरमियान पैदा कर रखी है। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिनद दनस। मुझे मेरे गुनाहों से तू उसी तरह साफ सुथरा और शफ़ाफ कर दे जिस कदर सफ़ेद कपड़ों से मैल कुचैल को साफ किया जाता है। अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिलमाइ वस्सल्ज वल बर्द। ऐ अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को पानी से, बर्फ से और ओलों से धो दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह दुआ इसलिए सिखलाई क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बखूबी इल्म था कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा किया हुआ है कि वो बंदे मोमिन को तरह तरह से अपने दामे फरेब में फंसाकर हर किस्म की गलतियां करवाने की कोशिश करेगा, हर किस्म की खताएं और गुनाहों के काम में मुलविस करके उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के गदब का शिकार बनाएगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हिकमत के पेश नज़र और इसी मसलहत के मद्देनज़र अपनी उम्मत को ये दुआ सिखलाई ताकि बंदे मोमिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआएं करेगा तो अल्लाह ताला इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर अपने मोमिन बंदों को हर तरह के गुनाह से दूर रखेगा, हर किस्म की मासियत से बचाए रखेगा और हर किस्म की खताओं से उसे महफूज रखेगा। फिर वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुत्तकी और परहेजगार बंदा बन जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुक़र्रब और महबूब बंदा बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ऐसे लोगों की फहरिस्त में रखेगा जिन लोगों को शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है। तो ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनामात से नवाजा है, खा वो नबी हों, सिद्दीकीन हो, सच्चे लोग हों, शुहदा हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद हुए हैं, और जो लोग नेक हैं। इन तमाम लोगों की फहरिस्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुक़र्रब और महबूब बंदे को शामिल करके बुलंद तरीन दर्जा जन्नत के अंदर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन मानवियत को और इन दुआओं के अंदर जो रूहानियत है, जो आत्मा है, उसको हासिल करने की तौफीक दे ताकि इन दुआओं से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करके अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुक़र्रब और महबूब बंदा बना सकें, और फिर इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनाम एक मोमिन बंदे पर कर रखा है उन इनामात के मुस्तहिक़ हम करार पाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।